भारत सरकार का योजना है तो विधायक के पावर है का? एनडीए के विधायक लोग कह रहे हैं। अरे सब बुरबैक बनावेला कहते हैं। स्वर्ण एकता मंच पहले ही बनना चाहिए था। विधायक के पावर है कि पतलगंगा से मेडिकल कॉलेज उठा के ले जाएगा। नीतीश जी ही चाहते हैं कि भाजपा का मुख्यमंत्री हो। स्वागत है, पतलगंगा में बनेगा, चूंकि घोषणा नीतीश जी कर दिए हैं। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। नमस्कार, बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, मेडिकल कॉलेज का चर्चा लगातार बढ़ते जा रहा है। मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है और उस पर राजनीतिक भी दबाव हो रहा है। अभी हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता जितेंद्र गुप्ता हमारे साथ हैं। लगातार अपना जवाब जो है वो मुखरता से देते नजर आते हैं। कोई भी सवाल कर लीजिए, बड़े आराम से जवाब दे देते हैं। देखिए जितेंद्र जी, सब तो ठीक ही ठाक है, लेकिन मेडिकल कॉलेजवा नहीं बन रहा है। भाई, सबसे पहले हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 की हार्दिक शुभकामना सभी आपके फॉलोअर्स को। हम लोग नया साल में प्रवेश कर चुके हैं और आज प्रथम दिन है। भाई अंगद जी, जब मेडिकल कॉलेज की बात अगर करते हैं आप, तो बड़ा हंसी आता है भाई। हंसी इसलिए आता है कि योजना भारत सरकार का कि हर एक जिला में मेडिकल कॉलेज बनना है और घोषणा मुख्यमंत्री किए, एनडीए के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो विकास पुरुष के नाम पे जाने जाते हैं, उन्होंने घोषणा किया। फंड भी लगभग आ गया। अब उसके बाद कोई कहे कि वहां आए, कोई कहे कि वहां आए, घोषणा हुआ पतलगंगा में। तो एक चीज जान लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से हम बोल रहे हैं भाई अंगद जी, ये श्रेय जनता का श्रेय है, जिन्होंने आशीर्वाद देके माननीय मुख्यमंत्री को, नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बनाया था। जब माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है विकसित भारत का, वो विकसित भारत का विजन में हर एक जिला में एक मेडिकल कॉलेज बनना है। उसके तहत बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश जी आके घोषणा कर देते हैं पतलगंगा में मेडिकल कॉलेज बनेगा। तो कुछ लोग कहे कि वहां क्या नाम है, बारून में, दुधैला में बनना चाहिए। अब तो कुछ लोग कह रहे हैं कि दोनों एनटीपीसी के बीच में बनना चाहिए। तो भाई, बनना तय है, पतलगंगा में बनेगा, चूंकि घोषणा नीतीश जी कर दिए हैं। बार बार वो घोषणा एक ही चीज का नहीं करते हैं, वो विकास पुरुष हैं। और विकासशील बिहार अगर विकसित बिहार में की ओर जा रहा है तो उसका योगदान नीतीश कुमार जी को ही जाता है। तो आपकी के ही ना एनडीए के विधायक लोग कह रहे हैं कि हमरा देने बन जाता तो ठीक रहता, इधर कह रहे कि हमरा देने बन जाता तो ठीक रहता। अब वो विपक्ष भी थोड़ी कह रहे हैं, अरे एनडीए के विधायक लोग कह रहे हैं। अरे सब बुरबैक बनावेला कहते हैं। हाँ, ये सब जनता को बुरबैक बनाने के लिए कहते हैं। जब नीतीश जी घोषणा कर दिए, भारत सरकार का योजना है, तो विधायक के पावर है का कि हिला देगा? विधायक के पावर है कि पतलगंगा से मेडिकल कॉलेज उठा के ले जाएगा? और घोषणा कोनो इकी दुखी आदमी किए हैं? नीतीश जी किए हैं, जिनका नाम विकास पुरुष के नाम से लोग जानता है। नीतीश जी किए हैं और इधर के विधायक लोग सब श्रेय ले रहे हैं करके। हाँ, अरे भैया, वो सब छोड़ दीजिए, सब बंद कीजिए कहानी। कोई को श्रेय, अगर श्रेय जाता है तो जनता को जाता है, और पूरा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को है, जिन्होंने ऐसा योजना चलाया कि हर एक जिला में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। उसके तहत काम हो रहा है। लेकिन दूसरी बात, जब आ रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कल, तो बड़ी सौगात देने आ रहे हैं नबीनगर में, बड़ी सौगात देंगे। लेकिन जितने लोग भूल भुलैया में पड़ल है कि पुनः मेडिकल कॉलेज का घोषणा वहां हो, तो नीतीश जी एक चीज का 2 बार घोषणा ना करते हैं। वो घोषणा पतलगंगा में कर दिए हैं और पतलगंगा में ही बनेगा, कहीं हिलना डोलना नहीं है। और ये कोई होड़ मच जाता है कि हमरा श्रेय, हमरा, ये श्रेय गलत है। पब्लिक का जो काम हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि भाई 2047 को दिमाग में रख के एक एक काम हो रहा है कि विकसित भारत 2047 एम है। विकासशील बिहार से विकसित बिहार कब बने, इस हिसाब से मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। तो भाई, विधायक अगर कोई स्टूडेंट है और कोई टीचर है, तो टीचर का काम है पढ़ाना। तो स्टूडेंट अगर क्लास में गया तो पढ़वे ना करेगा जी, कि ना पढ़ेगा? पढ़ेगा ना। तो विधायक तो जो रहेंगे उनको तो समर्थन करना ही है।
उसी के लिए उनको जनता लेवे किया है, चाहे जो विधायक अभी के रहे, पूर्व के रहे, पूर्व के सांसद रहे, सबका श्रेय है, लेकिन सबसे ज्यादा जनता का श्रेय है। अच्छा, अभी आप इतना टाइट से बोल रहे हैं और जब यूजीसी लाया गया तो उस समय आप लोग भाजपा के नेता प्रवक्ता सब चुपचाप थे। काहे ला जब स्वर्ण को वोट ले लिए सब आप लोग, केंद्र में सरकार बना लिए, बिहारों में बना लिए, अब आप लोग यूजीसी ला कर यहाँ स्वर्ण को परेशान करने में लगे हैं। मैंने स्वर्ण हम लोग से अलगे हैं का? आप ही लोग ना अलग कर रहे हैं सब। काहे हम लोग अलग करेंगे? हम लोग किन्हीं को अलग करते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी किसी को अलग नहीं करना चाहती है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबका विश्वास, यही हमारा पार्टी का नारा है। अब आप यूजीसी का बात छेड़ते हैं। होता क्या है कि ये पूर्व से जिस तरह से धारा 370, उसी तरह से एसआईआर, उसी तरह से ये ग्रांट कमीशन बना के आयोग अपना बना के रख ले था, उसको इनके माने आयोग से इंप्लीमेंट कर दिया गया। मोदी जी ने लोकसभा में पारित करके तो नहीं लाया ना, इंप्लीमेंट कर दिया गया। यूजीसी का जब आप बात करते हैं तो इंप्लीमेंट किया गया है, तो यूजीसी में जो भी त्रुटि है सारे त्रुटि को दूर करना होगा और दूर करके लागू करें। अब आप लोग जब छेड़ दिए हैं स्वर्ण को तो स्वर्ण एकता मंच बन रहा है। अब आप लोग समझ जाइए कि स्वर्ण के साथ पंगा लेना यानी कि अगली बार चुनाव में नुकसान भी हो सकता है। जितेंद्र जी देखिए, स्वर्ण एकता मंच पहले ही बनना चाहिए था, और अगर लेट से भी बना तो शुभकामना है, बनना चाहिए। कहीं स्वर्ण एकता मंच, कहीं बैकवर्ड एकता मंच जब बन रहा है तो स्वर्ण एकता मंच भी बनना चाहिए, और स्वर्ण एकता मंच बन रहा है तो बैकवर्ड एकता मंच भी बनना चाहिए। लेकिन हम लोग एकदम सर्वे भवन्तु सुखना में है, सबके सुखी में ही हम सुख है, ऐसे हम लोग काम करते हैं। आप लोग एक सवाल आप लोग पे अक्सर आरोप ये भी लग रहा है, नीतीश कुमार जी के नाम पे आप लोग वोट ले लिए, कहें कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे तो नीतीश जी के बनाएंगे। अब मुख्यमंत्री बनाने के बाद आप लोग फील्डिंग सेट कर दिए, उनको राज्यसभा भेज दिए। अब आप लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली करवा के भाजपा कोटे से मुख्यमंत्री लाना चाहते हैं। देखिए, बिहार के मुखिया नीतीश जी हैं। नीतीश जी जो चाहेंगे, हम लोग उनके सहयोगी दल हैं। नीतीश जी ही चाहते हैं कि भाजपा का मुख्यमंत्री हो, तो स्वागत है। तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि हाईजेक कर लिया गया है। अरे तेजस्वी जी के तो पेट में दर्द होबे ना करेगा, चार को विधायक भी आप लोग हाईजेक कर दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि आपके घर में आपका खाना मिलल है, 4 आदमी का खाना बनाने के लिए बोला गया है, और खाना जब खाने जाइए तो 3 आदमी को मिले, 1 आदमी को उपासे रखल जाए, तो तेजस्वी जी अब क्या कहेंगे कि हमारा खाना कोई दूसरा कोई खा गया? भाई घर आपका, विधायक आपका, तो आप अपना विधायक से पूछिए कि काहे आपका विधायक इधर उधर भाग गए, काहे वोट आपको नहीं दिए, वो आपकी जवाबदेही है। अपना माने इसको कहा जाता है कि अपना घर संभल नहीं रहा है और दुनिया के ठिका लेके बैठल है। ठेकेदार मत बनिए तेजस्वी जी, ये भारत है, नया भारत है, ये भारत हिलने डोलने वाला नहीं है। अच्छा, अभी आप लोग फंसने वाले हैं बहुत जबरदस्त। आप लोग कहते रहे, पानी पी पी कर कोसते रहे कि लालू परिवारवाद वाली पार्टी है, ठीक है। अब आपके जो जदयू के हैं, जो गठबंधन में है, वो निशान जी को लाते हैं पार्टी में, तो फिर आपके भी पार्टी में तो लोग गठबंधन में लोग जाती परिवारवाद वाली पार्टी हो गया। देखिए, एक चीज हमारा मानना है अंगद जी, कि नीतीश जी सब दिन परिवारवाद को कोसे, मोदी जी भी कोसे, नीतीश जी भी कोसे। अगर इन लोग अपना परिवार को लाते हैं तो इनकी छवि खराब होती है। मानते हैं आप? एकदम मानते हैं, क्योंकि सब दिन आप राजनीति किए, आप केंद्रीय मंत्री रहे, इतना बड़ा मंत्रालय आपके पास, रेल मंत्रालय था, सुशासन बाबू के नाम से आप जाने जाते थे, अभी भी जाने जाते थे, जो आपका व्यवस्था था। लेकिन अब क्या इनके साथ मजबूरी है, ये समझे, इनकी पार्टी है, इनका बेटा है, इनकी सोच है। इन्होंने ही बोला था कि अगर अपने परिवार को सब आगे करेगा तो भाई इनकी पार्टी के अंदर का मामला है, इसमें हम नहीं जाना चाहते हैं विशेष। एक सवाल लेंगे औरंगाबाद से। जब 2025 में आए थे प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जी, मेडिकल कॉलेज था, मॉडल सदर अस्पताल था, उद्घाटन हो गया। मॉडल सदर अस्पताल का 9 मंजिला था, अभी है, लेकिन उसका स्थिति ये है कि
फर्स्ट फ्लोर काम में है, फोर्थ फ्लोर काम में है, बाकी 9 मंजिला बिल्डिंग जो है खाली है, उसमें कचरा का अंबार है। ग्राउंड रिपोर्ट पे जाकर हम देख चुके हैं। क्यों ऐसा स्थिति बना? देखिए होता क्या है ना कि बिल्डिंग बन गया, बिल्डिंग का फंड था, बिल्डिंग बन गया, व्यवस्था बन रहा है, परिवर्तन हो रहा है, एकाएक पूरा परिवर्तन। आपका ऑफिस जब वहां से यहां शिफ्ट किया ना तो थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन कुछ ज्यादा समय लग रहा है। तो इसमें सरकार का ध्यान आकृष्ट होना चाहिए और काम होना चाहिए। सदर हॉस्पिटल में जो व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं है, इस बात को हम मानते हैं। हाँ, इस बात को हम मानते हैं। जो व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। जो एक सदर हॉस्पिटल में मॉडल हॉस्पिटल में तब्दील करने के बाद जो होना चाहिए वो नहीं है, और ये औरंगाबाद में बहुत बड़ा कमी खलता है कि वो व्यवस्था सदर हॉस्पिटल में नहीं है। सदर हॉस्पिटल में बहुत घोर लापरवाही था, धीरे 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 पटल पर आ रहा है। हम लोग भी बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे नेता लोग भी बहुत ज्यादा जाते हैं और काम दिखता है, धीरे 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 पटल पे आ रहा है, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी सब चीज ठीक हो जाएगा। नहीं, मतलब एक चीज तो खराब लगता है ना कि जिला में ऐसा होना। अगर मान के चलिए किसी नेता का भी बाल बच्चों का तबीयत खराब होता है, इतना बड़ा बिल्डिंग होने के बाद भी अगर हमको बाहर जाना पड़ता है, वहां पे बेड के लिए तरसना पड़ता है, तो ये तो एक समझिए कि बहुत बड़ा धप्पा है। ये तो हम तो एक चीज कहेंगे इसमें कि सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल, ये दो चीज में इस तरह से बैंडेशन कर देना चाहिए कि जितना विधानसभा लोग पहुंचल है, एमएलसी भी हैं, जितना सांसद भी हैं, उनको एकदम बाल बच्चे को सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहिए और सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए बाल बच्चों को। ऐसा भी सरकार को नियम लागू करना चाहिए। ऐसा लागू जब हो जाएगा ना तो सब चीज का पटल पे रहेगा और सारा व्यवस्था दुरुस्त रहेगा, क्योंकि उन लोग का तो कुछ पढ़ता ही नहीं है साहब। पर वक्ता लोग का तो काम होता है कि बात से कट के निकल जाना, आप सवाल खड़ा कर दे रहे हैं। हम कोई सवाल नहीं खड़ा करते, हम सही बात बोलते हैं अंगद जी। आप कोई भी सवाल कर लीजिए, हम आपको जो सवाल जेन्युइन होना चाहिए, चूंकि हम जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, हम हवा वाले नेता नहीं, हवाबाजी वाले काम नहीं करते हैं। हम एकदम पूरी तरह से आपको एकदम निष्ठा के साथ बता रहे हैं कि जितना नेता औरंगाबाद में है, सबका बच्चा लोग अगर स्कूल, सरकारी स्कूल में जाना चालू कर दे कल से, जितना तरह का नेता है, वो चाहे वार्ड से लेके लोकसभा तक हो, और सभी का परिवार का अगर कोई भी केयर टेकर हो, कोई भी काम हो, सरकारी अस्पताल में जाने लगे तो सबका व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं नजर आएगी। यहां तो भाई व्यवस्था है कि नेता लोग जाते हैं लोर पोछने, भाई हो गलवा रेफर करा देती हुआ तनी बढ़िया अस्पताल में चल जा। तो ये विडंबना तो है, ये विडंबना है, इसको हम मानते हैं। और जैसे पीछे का बात होता है, 20 साल पीछे का बात होता है, 20 साल पीछे तो ललटेन था, कुछ है ये नहीं था, लेकिन अब विकसित बिहार में हम हैं तो उस तरह का व्यवस्था जो होना चाहिए, खर्चा तो हो रहा है सरकार का, वो खर्चा इंप्लीमेंट भी होना चाहिए और पूरी तरह से इंप्लीमेंट होना चाहिए। हम देखिए, हम जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हमारा नेतागिरी पेशा नहीं है कि हम नेतागिरी पेशा के हिसाब से करते हैं। हम जनता का जो आवाज होता है उस आवाज को हम आगे लाते हैं। सरकार हमारी है, हम स्वागत करते हैं, हम लोग सरकार के लिए काम भी करते हैं। तो हमारी सरकार है, बिल्डिंग भी बन गया तो सुदृढ़ रूप से चलना चाहिए। अगर हमारी सरकार है, स्कूल का लोग पेमेंट ले रहा है तो वहां पढ़ाई भी सही ढंग से होना चाहिए। तो ये सब काम तब होगा जब अच्छे अच्छे लोग वहां जाना शुरू करेंगे और पावर वाले लोग जाना शुरू करेंगे। पावर वाले लोग तो अपना घर में हैं, कभी कभी जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, कितना सुधार होगा? ये सुधार सरकार को थोड़ा सा संज्ञान में लेना चाहिए इस चीज को। उम्मीद है कि आगे भी आप ऐसे ही आवाज उठाते रहिएगा। तो अभी हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता जितेंद्र गुप्ता थे। जैसे आपको स्टार्टिंग में ये हम बताएं कि जब इनसे सवाल आप पूछिएगा तो ये जवाब बहुत शालीनता के साथ देते हैं, जो जवाब जनता को सुनना चाहिए, जो जवाब मिलना चाहिए, ना कि प्रवक्ता के साथ पूछिए कुछ और, जवाब सामने से आता है कुछ और। हम दोनों का बातचीत से आप कितना सहमत है, क्या सोचते हैं आप, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।